कोरोना वबा का 46वां दिन, वायरस की हौलनाकी लाहौर को जकड़ने लगी। वबा से मुतासर लाहौरियों की मजमूई तादाद 1380 से तजावुज कर गई। जा बहक होने वालों की तादाद भी 46। पंजाब भर में 75,000 से जायद कोरोना तशखीसी टेस्ट अब तक हो चुके। 204 नए पॉजिटिव केसेस के बाद मुसद्दिका मरीज 5,730, जबकि 90 से जायद जा बहक और 22 की हालत तशवीशनाक। 1,326 सेहतियाब होकर घरों को चले गए। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन स्क्वाड पर जान देने वाले शोहदा हमारा फख्र है। मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना ड्यूटी के दौरान इंतकाल कर जाने वाले 8 हेल्थ प्रोफेशनल्स को शोहदा का दर्जा दिया जाएगा। वजीर सेहत का ऐलान, बोली वायरस वॉर के शोहदा के लवाहिकीन को 40 मिलियन का पैकेज दिया जाएगा। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट की सहूलत में इजाफे का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबे में 7 लेबॉर्ट्रियां वायरस के टेस्ट के लिए मुकम्मल फाल हैं। कोरोना से विफात पाने वालों में 90% दीगर संगीन बीमारियों में मुब्तला थे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान का लाहौर से स्मार्ट टेस्टिंग शुरू करने का ऐलान। पहले मरहले में पैरामेडिकल स्टाफ, सहाफ़ी हजरात और फैक्ट्री वर्कर के टेस्ट किए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड ऑपरेशनल। 9 कमरों पर मुश्तमिल क्वारंटीन सेंटर भी तैयार। महकमा सेहत की जानिब से ताहाल कोरोना वार्ड के लिए अमला फराहम हुआ, ना वेंटिलेटर्स मिले। वार्ड में दाखिल 2 मुतासरा मरीजों की जिंदगी नामुकम्मल, सहूलियात पर खतरे में पड़ने का खदशा। सूबे भर का यूनियन काउंसिल निजाम खत्म हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से पब्लिक सर्विस को रोकने के अहकामात जारी। यूनियन काउंसिल कोरोना वबा ने पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर झाड़ू फेर दी। आइंदा माली साल में तरक्याती बजट पर 50% कटौती का फैसला। 150 नहीं रिपोर्ट आपको भिजवा दी। कोरोना वायरस के बाद घरों की तादाद 1,222। तमाम घर क्वारंटीन में तब्दील। 3,309 अफराद को कोरोना की तशखीस के बाद क्वारंटीन किया गया। 5,060 अफराद मुकम्मल लॉकडाउन। मुतालिका कोरोना वबा के दौरान अदालतें बिला ताकुल काम कर रही हैं। वायरस के शिकार होने वाले जजिस को इलाज मुआवजे में तरजीह दी जाए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तमाम टीचिंग अस्पतालों के सरबराहों को हिदायत पर मबनी मुरासला जारी। महंगाई और गिरा फरोशी के खिलाफ इंतजामिया मुतारिफ हो जाए। वजीर आला का जखीरा अंदोजों मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन का हुक्म। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। महंगाई के जिम्मेदार गिरा फरोशों की दुकानें सील करने की हिदायत। एहसास प्रोग्राम के मुतासरीन के अंगूठों की तस्दीक मुहम्मा बन गई। हुकूमती ऐलान के बावजूद दूसरे रोज भी नादरा ऑफिस बंद रहा। बायोमेट्रिक के लिए आने वाले मुस्तकीन मायूस वापस पलटने पर मजबूर। नादरा हुकाम का बगैर नोटिफिकेशन दफातर खोलने का इजहार माजूरी। लाहौर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन का इजलास। तामीराती शोबे के लिए पैकेज में डेवलपर्स को रिलीफ ना मिलने पर तशवीश का इजहार। सदर लाहौर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन शेख अमजद ने कहा, वजीर आजम ने तामीराती शोबे को रिलीफ पैकेज दिया, डेवलपर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला। वजीर आजम को डेवलपर्स के बारे में भी सोचना होगा। पुलिस के लिए जदीद गाड़ियों की खरीदारी का अमल शुरू। आला पुलिस हुकाम ने इंडस मोटर कंपनी से मतलूबा मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियों की कोटेशन तलब कर ली। मंजूर शुदा रकम से पंजाब पुलिस के लिए 560 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाएंगी। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग में रिश्वत का बाजार गर्म। मामले का माफिया से गठजोड़। कंट्रोल्ड इलाके गैर कानूनी इमारतों का जंगल बनने लगे।
अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का टास्क टाउन प्लानिंग से लेकर महकमा इन्फोर्समेंट को देने का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस और मुजरे सेहत निम्को के खिलाफ ऑपरेशन। रिश्ता टाउन के इलाके शमा टाउन में शेख ब्रादर निम्को पर छापा। नाकिस और मुजरे निम्को में इस्तेमाल होने वाला 90 से जायद मन खाम माल जब्त करके फैक्ट्री सील कर दी। फैक्ट्री में गंदे खुर्दनी तेल और मिलावटी बेसन की मदद से मुजर निम्को तैयार की जा रही थी। LWMC का नया सफाई निजाम लाने का फैसला। नए निजाम के तहत अमला शहरियों के घरों से कूड़ा करकट वसूल करके मखसूस अंडरग्राउंड वेस्ट बिन में मुंतकिल कर देगा। खिदमात के वसारिफिन से माहाना वसूली भी की जाएगी। वजीर आला ने प्लान की वसूली मंजूरी दे दी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मुलाकात। कोरोना के सद्देबाब के लिए किए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। जबकि गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की भी मुलाकात। वाइस चांसलर्स ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 6 मिलियन का इमदादी चेक किया। उधर पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह की सरबराही में उलमा और मुफ्ती साहिबान की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। कोरोना से बचाव के लिए इकदाम बारे तबादला ख्याल। वजीर आला से सदर हाई कोर्ट बार नसरुल्लाह बड़ाइच की मुलाकात। वकला की जानिब से वजीर आला रिलीफ फंड के लिए 10 करोड़ अतिये का चेक उस्मान बुज़दार के हवाले। जबकि वजीर आला का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन। कोरोना से मुतासिर होने पर इमरान इस्माइल की खैरियत दरियाफ्त की। उधर वजीर आला से सुंदर शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी की मुलाकात। कोरोना वायरस के हवाले से इकदाम पर गुफ्तगू हुई। महंगाई तो मौजूद है मगर नाजायज मुनाफाखोरी नहीं होने देंगे। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर सनत मियां सम इकबाल की बादामी बाग मंडी आमद पर ताजिरों से गुफ्तगू। वजीर सनत ने सब्जियों फलों के रेट्स भी चेक किए। राजा बिशरत की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। सूबाई वजीर कानून ने ब्यूरो में बच्चों के लिए सहूलियात का जायजा लिया और मुस्तहिक मुलाजमीन में राशन तकसीम किया। वजीर कानून मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहरी लॉकडाउन के दौरान ताउन नहीं कर रहे। शहरी सरगर्मियां महदूद कर दें तो कोरोना खत्म हो सकता है। 18वीं तरमीम पर मुख्तलिफ जमातों के लीडरों ने बयानात दिए। अक्सर ने तरमीम को बगैर पढ़े ही उस पर तबसरा कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू कहते हैं, 18वीं तरमीम में होने आने वाली नस्लों को मुल्क की तारीख से बेखबर रखा गया। इख्तियारात सूबों को देकर तालीम का मयार खराब कर दिया। डीसी दानिश अफजाल का एहसास कफालत सेंटर जलू मोड़ और गंदम खरीदारी मरकज रख छबील का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया भी हमरा थे। एहसास कफालत सेंटर पर रकम की अदायगी और गंदम खरीदारी मरकज पर गंदम खरीदारी का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर सईद का शहर की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। नमाज तरावी के दौरान 20 नुकाती SOPs पर अमल दरामद और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। जबकि AC मॉडल टाउन दिशान रांझा का मॉडल टाउन की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा, हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। IG की ज़ेर सदारत स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के महकमाना उमूर बारे इजलास। CPEC प्रोजेक्ट्स पर चीनी माहिरीन, शहरियों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। IG ने SPU एहलकारों की प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी भी दी। CIA सिविल लाइंस के जेरे हिरासत मुलजिम की दीदा दलेरी। थानेदार का पिस्टल छीन कर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से करीब मौजूद 4 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम आसिफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। हादसे के शिकार रेस्क्यू एम्बुलेंस का जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। मतरूफी काशिफ को इतवार के रोज मोटरवे हादसे में शदीद जख्मी होने पर जिन अस्पताल लाया गया था। उधर शाहदरा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पुलिस ऑफिसर जाँ बहक हो गया। PUFJ और एमरा के अहदेदारान का सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम और ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबीद चौधरी ने इस्तकबाल किया। PUFJ और एमरा अहदेदारान ने सिटी न्यूज नेटवर्क में कोरोना से बचाव के लिए इकदाम का जायजा लिया। सहाफियों के हिफाजती किट्स, ग्लव्स और मास्क पहनकर काम करने को सराहा।
ना सरपरस्त छत, ना कमाई का जरिया। जवान बेटे और शोहर की मौत ने कमर तोड़ दी। रोशन बीबी जवां बेटियों के साथ 4 फीट के कमरे में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। खाने के लिए कुछ ना मिलने पर फाके होने लगे। मुखैर हजरात और हुकूमती इमदाद की मुंतजर। पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला दीन मोहम्मद पहलवान कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने लगा। हुकूमत की जानिब से 5 लाख इमदाद मिलने पर वजीर आजम का शुक्रगुजार। और मैच फिक्सिंग पर नहीं, शायकीन से दिल आजारी पर मौजूद की। मेरे वीडियो पैगाम का गलत मतलब लिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बोले 2008 में मुझे अदालतें बेकसूर करार दे चुकी हैं। ICC PDB के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।